भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इस बार भी लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए वोट डाले जाएंगे, जो भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। पिछले 2 दशकों से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले भी ईवीएम सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने यू टर्न लिया है और अपने घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। आखिर ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है, ईवीएम होता क्या है, बैलेट पेपर और इसमें क्या अंतर है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ईवीएम का विरोध करने वाली कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र जरूर करेगी और ईवीएम से चुनाव न कराने का ऐलान भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ईवीएम का जिक्र तो जरूर किया, लेकिन चुनाव न कराने का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में थोड़ा सुधार किए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा, चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन मतदाताओं को अधिकार होगा कि वह वोटर स्लिप पा सकें, जिसके जरिए उन्हें ये पता लगेगा कि उन्होंने जिसे वोट दिया था उसे ही मिला है या नहीं। जी हाँ, यानी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली में बदलाव किया जाएगा। अब जरा ये जान लेते हैं कि जिस ईवीएम पर इतना बवाल हो रहा है, आखिर वो होती क्या है और उससे वोट कैसे डाले जाते हैं। चलिए पूरी प्रक्रिया समझते हैं। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। चुनाव आयोग ने ईवीएम कैसे काम करती है इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था और इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी बताया था और मतदाताओं के मन में उठ रहे सवालों के जवाब भी दिए थे। आप भी देखिए। इसमें सारे वोट जो है इसके मेमोरी में रहता है। ये व्यू है, ये दिखाइए इधर, ये व्यू है। इसमें वोटर आके वोटिंग करते हैं। एक अभी नया लगाया गया है, वीवीपैट कहते हैं इसको। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें जो वोट जिस कैंडिडेट को दिया जाता है, वोटर उसको देख सकते हैं। ये वोटर की केबिन के अंदर रहता है, नो अदर पर्सन कैन सी। खाली वोटर ही देख सकता है कि इसकी वोट कौन सी कैंडिडेट को जो दिया है वो सही में उसको गया है या नहीं। ही कैन चेक इट थ्रू दिस वीवीपैट, राइट। सो आप देखिए, ये हम अभी इसमें एक वोट डाल रहे हैं। पहले यहाँ पे जो पीठासीन होते हैं वो बैलेट इसको दबा के इसको अलाउ करते हैं वोटर को कि ही कैन कास्ट हिज वोट। तो वो वहां जाता है। आप वहां दिखाइए, वहां पे किसी एक कैंडिडेट को वोट कीजिए। उन्होंने जी को किया। देखिए एलईडी जी में जल रहा है एंड यहाँ वीवीपैट में स्लिप जी को ही आ रहा है। तो ये थी ईवीएम से मतदान कैसे होता है उसकी पूरी प्रक्रिया। ईवीएम से पहले जब बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए वोटिंग होती थी, तब मतदान अधिकारी मतदाताओं को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट में जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मोहर लगा देता था। ये जो तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये साल 1998 में मतपेटी में मतपत्र डालते आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। कुछ इस व्यवस्था में पहले चुनाव करवाए जाते थे। ईवीएम के आने से समय और संसाधनों की बचत तो हुई है, लेकिन इस पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। हालांकि साल 2001 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान माना था कि ईवीएम को हैक करना या गड़बड़ी करना संभव नहीं है। बावजूद इसके ईवीएम सवालों के घेरे में है। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।